हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेजेक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से अक्सर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते जैसी उम्मीद होती है। हम हालात को कोसते हैं, किस्मत का रोना रोते हैं, लेकिन कभी उस मेन सोर्स पर नजर नहीं डालते जहां से हमारी हर तकलीफ और हर कामयाबी जन्म लेती है। और वो सोर्स है हमारी सोच। तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का जो रोज सुबह उठता है, शीशे में देखता है और खुद से कहता है, आज का दिन भी बुरा जाएगा। फिर वो घर से निकलता है, रास्ते में ट्रैफिक मिलता है तो वो चिल्लाता है, ऑफिस में बॉस कुछ कह दे तो वो टूट जाता है, शाम को घर वापस आकर वो कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या वाकई उसकी किस्मत खराब की, या उसकी सुबह की उस पहली सोच ने एक मैग्नेट की तरह पूरे दिन की नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच लिया था? हम सारा दिन बाहर की दुनिया से लड़ते रहते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री को इग्नोर कर देते हैं जहां हमारा दिन और हमारा नसीब बनता है। इंसान की साइकोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम अक्सर समझ ही नहीं पाते कि हमारी नाकामी हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में चलने वाली वो इंटरनल वॉइस है जो हमें हर वक्त बता रही होती है कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। शुभम कुमार की किताब यू बिकम वॉट यू थिंक इसी सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करने की बात करती है। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन मसला ये है कि हमें इसे चलाने का मैनुअल या इंस्ट्रक्शन बुक कभी दिया ही नहीं गया। हम बस ऑटो पायलट पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारा मकसद इस मैनुअल को खोलना है और देखना है कि हमारी सोच के पीछे छुपी वो ताकत क्या है जो जेम्स एलन जैसे बड़े फिलोसोफर से लेकर आज के मॉडर्न थिंकर्स तक सब ने महसूस की है। इसी ऑटो पायलट मोड की बात करें तो अक्सर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी के फैसले हम खुद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग उन पुरानी पैटर्न्स और फिलॉसफीज पर चल रहा होता है जो हमने बचपन से कलेक्ट की होती हैं। शुभम कुमार ने इस किताब में इसी बुनियादी सच को नए जमाने के हिसाब से पेश किया है। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई कोई नई नहीं है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो सदियों पहले जेम्स एलन ने अपनी मशहूर क्लासिक एज अ मैन थिंकित में भी इसी बात पर जोर दिया था कि इंसान का दिमाग एक बाग यानी गार्डन की तरह है। वैसे दोस्तों, अगर आपने जेम्स एलन की उस आइकॉनिक बुक के बारे में नहीं सुना या पढ़ा, तो मैं आपको बताता चलूं कि उसकी पूरी समरी और निचोड़ हमारे चैनल पेजेक्स पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की तारीखी गहराई समझ आ सके। लेकिन वापस आते हैं शुभम कुमार की तरफ। उन्होंने आज के डिजिटल और फास्ट पेस दौर के मुताबिक हमें समझाया है कि हम कोई ऐसी मशीन नहीं है जो सिर्फ बाहर के एनवायरनमेंट से कंट्रोल होती हो। इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बदलकर अपने एक्सटर्नल रियलिटी को बदलने की काबिलियत रखती है। ये अथॉरिटी, ये ताकत हम सब के पास है, लेकिन हमने कभी इसका सही इस्तेमाल नहीं सीखा। हम हमेशा बाहर की तब्दीली का इंतजार करते हैं, जबकि हर तब्दीली का पहला कानून हमारे अपने अंदर से शुरू होता है। अब सोचिए दोस्तों, ये थॉट टू रियलिटी का सफर काम कैसे करता है? अक्सर हम समझते हैं कि ख्याल तो बस दिमाग में आने वाली एक हल्की सी लहर है, लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि हर ख्याल एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है। जब आप कुछ सोचते हैं, आपका दिमाग न्यूरॉन्स के जरिए पूरे जिस्म को सिग्नल्स भेजता है। इस किताब का सबसे बड़ा लॉ इसी साइकिल को बयान करता है, थॉट टू एक्ट। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लीजिए एक शख्स के दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आता है कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक थॉट था, लेकिन जब वो अगले दिन वही काम करने लगता है तो वो डर की वजह से थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाता है। ये उसका एक्शन बन गया। बार बार हिचकिचाने से वो धीरे धीरे पीछे हटने का आदी हो जाता है, जो उसकी हैबिट बन जाती है। वक्त गुजरता है और लोग उसे कंफ्यूज्ड या कम हिम्मत इंसान समझने लगते हैं, जो उसका कैरेक्टर बन जाता है। और आखिर में उसकी लाइफ की डेस्टिनी वही बनती है जो उसने शुरू में सोचा था, यानी नाकामी। इंसान का दिमाग हमेशा एविडेंस यानी सबूत ढूंढता है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि दुनिया बुरी है, तो आपका दिमाग उन्हीं बातों को नोटिस करेगा जो इस बात को सच साबित करें। इसे साइकोलॉजी में कंडीशनिंग कहते हैं। हम अपने ही ख्यालात के पिंजरे में कैद हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही हकीकत है, जबकि वो सिर्फ हमारी कंडीशन्ड थिंकिंग होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी खेत में बीज बोया जाए। कॉज हमेशा इफेक्ट से पहले आता है। अगर आपको अपनी जिंदगी का इफेक्ट यानी नतीजा पसंद नहीं आ रहा, तो आपको बाहर की दुनिया बदलने की बजाय उस कॉज यानी उस बुनियादी सोच को बदलना होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ख्यालात हमारे दिमाग में इतनी गहरी जड़ यानी रूट कैसे जमा लेते हैं। इसका जवाब छुपा है उस बीज की मिसाल में जो हम रोजाना अपने दिमाग की जमीन में बोते हैं। इस बीज की मिसाल को थोड़ा और गहराई से देखते हैं।
तसव्वुर करें कि आपका दिमाग एक इंतहाई उपजाऊ जमीन यानी फर्टाइल लैंड है। इस जमीन की सबसे हैरत अंगेज और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे इससे कोई सरोकार नहीं कि आप इसमें कीकर के बीज बो रहे हैं या आम के। ये खेत कभी आपसे सवाल नहीं करेगा कि तुम ये क्या बो रहे हो। इसका काम सिर्फ एक है, जो डाला गया है उसे कई गुना बड़ा करके वापस लौटाना। हम में से अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी कांटों से भरी हुई है, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि इन कांटों के बीज हमने खुद ही बोए थे। हम रोजाना तकरीबन 60,000 ख्यालात से गुजरते हैं, और दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक इनमें से 90% ख्यालात वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। हम एक थॉट लूप में फंसे हुए हैं। इसे साइकोलॉजी में प्राइमिंग इफेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप सुबह उठते ही अपने दिमाग में ये मैसेज भेजते हैं कि आज का दिन बहुत थका देने वाला होगा, तो आपने अपने मेंटल खेत में थकावट का बीज बो दिया। अब पूरा दिन आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों को हाईलाइट करेगा जो आपको थका दें। आपको रास्ते का ट्रैफिक ज्यादा चुभेगा, बॉस की बातें ज्यादा बुरी लगेंगी, और शाम तक आप वाकई थक चुके होंगे। इसलिए नहीं कि दिन मुश्किल था, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपने दिमाग को प्राइम ही उस थकावट के लिए किया था। ये मेंटल प्रोग्रामिंग इतनी साइलेंट होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी छोटी छोटी डेली थॉट्स हमारे कैरेक्टर की बुनियाद बन गई हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कैरेक्टर कोई ऐसी चीज है जो बड़े फैसलों से बनती है, लेकिन सच तो ये है कि हमारा असली कैरेक्टर उन ख्यालात की पैदावार है जो हम तन्हाई में खामोशी से अपने आप से करते हैं। जब यही ख्यालात बार बार हमारी जहनी जमीन पर उगते हैं, तो वो हमारी पर्सनालिटी का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं। यही पर्सनालिटी का परमानेंट हिस्सा, दोस्तों, हमारा असली चेहरा होता है। इंसान का कैरेक्टर उसकी उन बातों का नतीजा नहीं होता जो वो स्टेज पर खड़ा होकर लोगों से कहता है, बल्कि उन बातों का नतीजा होता है जो वो तन्हाई में खुद से कहता है। इसे साइकोलॉजी में इनर डायलॉग कहते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त एक कहानी बुन रहा होता है, एक ऐसी कहानी जिसमें हम खुद ही हीरो होते हैं और खुद ही विलेन। जब आप बार बार अपने आप को बताते हैं कि मैं गुस्से वाला हूं या मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, तो आप सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बोल रहे होते, बल्कि आप अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं। आपका दिमाग इसे कमांड समझता है। फिर होता क्या है, अगली बार जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग आपको पुरानी फाइल निकाल कर देता है और कहता है, याद है ना, तुम तो गुस्से वाले हो। और आप चाहते हुए भी उसी पुराने रास्ते पर चलने लगते हैं। ये एक ऑटोमेटिक बिहेवियर फॉर्मेशन है। हमारा सेल्फ इमेज हमारे दिमाग के लिए कंपस की तरह है। अगर आपका कंपस ही गलत डायरेक्शन में सेट है, तो आप चाहे जितने भी डिसिप्लिन होने की कोशिश करें, आपका दिमाग आपको वापस उसी पुरानी जगह पर ले आएगा जहां आपकी सोच ने आपको रखा हुआ है। असली डिसिप्लिन मैकेनिकल नहीं, बल्कि जहनी होती है। एक शख्स जो दुनिया में बहुत कामयाब नजर आता है, उसकी कामयाबी का राज उसके स्केड्यूल में नहीं, बल्कि उसकी उस इंटरनल आइडेंटिटी में होता है जो उसे हर वक्त ये बताती है कि वो जीतने के लिए बना है। लेकिन अक्सर हम इस आइडेंटिटी को बदलने के बजाय हालात से लड़ने लगते हैं। हम समझते हैं कि अगर मेरी नौकरी बदल जाए या मेरा घर बदल जाए तो शायद मेरी सोच बदल जाएगी। मगर शुभम कुमार हमें यहाँ एक इंतहाई गहरी बात कहते हैं। हालात आपको बनाते नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ आपको आपका असली चेहरा दिखाते हैं। सोचिए, जब एक कप को झटका लगता है तो उसमें से वही बाहर निकलता है जो उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। अगर कप में कॉफी थी तो कॉफी गिरेगी, जहर था तो जहर गिरेगी। बिल्कुल इसी तरह जब जिंदगी हमें झटका देती है या मुश्किल हालात हमारे सामने आते हैं, तो हमारा रिएक्शन वही होता है जो हमारी सोच ने अंदर पहले से जमा किया होता है। इंसान की साइकोलॉजी दो तरह से काम करती है। रिएक्टिव माइंडसेट, जहां बाहर की दुनिया हमारे अंदर के मौसम को कंट्रोल करती है। प्रोएक्टिव माइंडसेट, जहां हम ये समझते हैं कि हालात शायद मेरे हाथ में नहीं, लेकिन उन हालात को रिस्पॉन्स देना 100% मेरी जिम्मेदारी है। यही वो पॉइंट है जहां हम ब्लेम गेम से निकलकर ओनरशिप में आते हैं। जब आप किसी को ब्लेम करते हैं तो आप अपनी पावर उस शख्स या उस सिचुएशन को दे देते हैं। आप कह रहे होते हैं कि फलां शख्स के पास ये ताकत है कि वो मुझे दुखी कर सके। लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप अपनी पावर वापस छीन लेते हैं। ये ओनरशिप कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये एम्पावरमेंट है। क्योंकि अगर दुख की वजह बाहर है, तो आपको बाहर की दुनिया के बदलने का इंतजार करना पड़ेगा, जो शायद कभी ना बदले। लेकिन अगर दुख की वजह आपकी सोच और आपका रिएक्शन है, तो खुशी का बटन भी आप ही के हाथ में है। और जब हम इस ओनरशिप को तस्लीम कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक नया बिलीफ सिस्टम जन्म लेता है, जो हमारी पूरी रियलिटी को एक नए लूप में डाल देता है। इसी ओनरशिप से पैदा होता है हमारा बिलीफ सिस्टम, जो दुनिया को देखने के लिए हमारे दिमाग पर लगा हुआ एक फिल्टर है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं।
इसका आसान मतलब ये है कि आप जिस चीज़ पर दिल से यकीन कर लेते हैं, आपका दिमाग उन सब सबूतों यानी एविडेंसेस को ढूंढने निकल पड़ता है जो उस यकीन को सच साबित करें। मिसाल के तौर पर अगर आपका ये बिलीफ है कि लोग हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते हैं, तो आपका दिमाग एक स्कैनर की तरह काम करेगा। आप किसी महफिल में जाएंगे तो आपका ध्यान सिर्फ उन लोगों पर जाएगा जो शायद थोड़े रूड हों और आप बाकी 90% अच्छे लोगों को इग्नोर कर देंगे। फिर आप घर आकर कहेंगे, देखा मेरा यकीन सही था, लोग वाकई बुरे हैं। आपका यकीन सच हो गया, लेकिन इसलिए नहीं कि दुनिया बुरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ बुराई को देखने का इंतखाब किया था। ये एक लूप है दोस्तों, बिलीफ, एक्शन, रिजल्ट, रीइंफोर्समेंट। जब आपका बिलीफ बदलता है तो आपका दिमाग कंफर्मेशन बायस को यूज करते हुए नए रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देता है। अगर आप आज यकीन कर लें कि मैं हर मुश्किल से सीख सकता हूं, तो आपका दिमाग नाकामी में भी सबक ढूंढने लगेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस आपको मजीद कामयाबी दिलाएगा। लेकिन यहाँ शुभम कुमार हमें एक बहुत बड़ी गलती से खबरदार करते हैं। लोग अक्सर बिलीफ और फैंटेसी में फर्क नहीं पाते। वो समझते हैं कि बस आंखें बंद करके सोचना कि मैं मिलियनेयर हूं, उन्हें अमीर बना देगा। साइकोलॉजी की जबान में इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी या डिल्यूजन कहते हैं। असली पॉजिटिव थिंकिंग और बिलीफ का ताल्लुक सिर्फ ख्यालों से नहीं, बल्कि उन ख्यालात को हकीकत की जमीन पर उतारने से है। चलिए देखते हैं कि ऑथर के मुताबिक वो प्रैक्टिकल पॉजिटिविटी क्या है जो वाकई काम करती है। दोस्तों, यहाँ हमें थोड़ा रुककर समझना होगा कि पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब क्या है। अक्सर लोग इसे एक जादू की तरह समझते हैं, जैसे बस अच्छा सोचने से जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन शुभम कुमार हमें बताते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक कॉग्निटिव फ्रेमिंग है। इसका मतलब ये है कि जब आपके सामने कोई मुश्किल आती है, तो आप ये नहीं कहते कि मुश्किल है ही नहीं, वो तो बेवकूफ़ी होगी। असली पॉजिटिविटी ये है कि आप उस मुश्किल को देखकर खुद से पूछते हैं कि इस सिचुएशन में मेरे लिए बेहतरीन रास्ता क्या है। एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिकल टर्म है ऑप्टिमल रियलिज्म। इसका मतलब है हकीकत को तस्लीम करना, लेकिन उसमें से उम्मीद का पहलू निकालना। अगर आपका रास्ता बंद है तो नेगेटिव सोच वाला कहेगा, बस सब खत्म हो गया। फैंटेसी में रहने वाला कहेगा, रास्ता खुद ही खुल जाएगा। मगर प्रैक्टिकल पॉजिटिव थिंकर कहेगा, रास्ता बंद है, चलो अब मैं कोई नया रास्ता बनाता हूँ। हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है, या तो वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है या सोल्यूशन ओरिएंटेड। जब आप सिर्फ मसले पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज करता है जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोल्यूशन की तरफ मुड़ते हैं, आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। विजन और बिलीफ तभी काम करते हैं जब उनके पीछे एक ठोस यानी सॉलिड एक्शन प्लान हो। लेकिन दोस्तों, इस पॉजिटिव फ्री में रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग डिफ़ॉल्ट में नेगेटिविटी की तरफ झुकता है, जिसे साइकोलॉजी में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। इस बायस से लड़ने के लिए हमें अपने दिमाग का एक सख्त गेट कीपर बनना पड़ेगा और ये सीखना होगा कि कैसे हम अपने जहनी डिसिप्लिन को बरकरार रख सकते हैं। इसी गेट कीपर यानी पहरेदार की बात करें तो सोचिए, अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंक कर जाए, तो क्या आप उसे उठाकर अपने बेडरूम में सजाएंगे? हरगिज नहीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि हम अपने दिमाग के साथ रोजाना यही करते हैं। कोई रास्ते में बदतमीजी कर जाए, कोई दोस्त पुरानी नाकामी याद दिला दे, या सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट मिल जाए, हम उस जहनी कचरे को उठाते हैं और घंटों तक अपने दिमाग में उस पर गौर करते रहते हैं। शुभम कुमार हमें बताते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन का मतलब ख्यालात को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें फिल्टर करना है। साइकोलॉजी में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसे कॉग्निटिव रिप्लेसमेंट कहते हैं। हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही डोमिनेंट ख्याल पर फोकस कर सकता है। आप एक ही लम्हे में शुक्रगुजार और गुस्से में नहीं हो सकते। इसलिए जब कोई नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दे, तो उसे फोर्सफुली निकालने की कोशिश मत करिए, क्योंकि साइकोलॉजी का असूल है वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, यानी जिस चीज से आप लड़ेंगे वो और ताकतवर होकर वापस आएगी। इसका हल ये है कि आप उस ख्याल को रिप्लेस कर दें। जैसे ही दिमाग कहे कि मैं फेल हो जाऊंगा, फौरन उस गेट कीपर को एक्टिव करें और कहें, शायद मुश्किल हो लेकिन मैं सीख रहा हूं। ये दिमाग की सफाई यानी मेंटल हाइजीन है। जैसे हम रोजाना नहाते हैं और दांत साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग से मनफी ख्यालात का कचरा रोज साफ करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अंदर की सफाई काफ़ी नहीं है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं और जो कुछ हम देखते हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर के ख़यालात को ट्रिगर करते हैं। अगर आप दिमाग साफ भी कर लें, लेकिन बाहर का माहौल गंदा हो, तो कचरा फिर से अंदर आ जाएगा। इसलिए हमें ये देखना होगा कि हमारा मेंटल एनवायरनमेंट हमारी सोच को कैसे मुतासिर कर रहा है। इसी मेंटल एनवायरनमेंट की गहराई को समझने के लिए हमें एक पुरानी कहावत को मॉडर्न साइकोलॉजी की नज़र से देखना होगा। आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं।
लेकिन आज के दौर में वो 5 लोग सिर्फ आपके दोस्त या रिश्तेदार नहीं हैं। उनमें आपका सोशल मीडिया फीड, आपकी पसंदीदा न्यूज़ चैनल्स और वो पॉडकास्ट्स भी शामिल हैं जो आप रोज़ाना सुनते हैं। शुभम कुमार हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। जब आप मुसलसल नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े या दूसरों की नाकामियों के बारे में सुनते हैं, तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसे साइकोलॉजी में द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। यानी हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हकीकत मानता है जो उसे हर वक्त दिखाई देती हैं। अगर आप हर वक्त ये देखते हैं कि दुनिया खतरनाक है, तो आपका दिमाग हर नए शख्स में दुश्मन ढूंढने लगेगा। आपका माहौल आपके ख्यालात के लिए ट्रिगर्स पैदा करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ बैठे हैं जो हमेशा शिकायत करता है, तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ देर बाद आप भी अपनी जिंदगी की बुराइयां निकालने लगेंगे। ये हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है, जो सामने वाले की स्टेट को कॉपी करते हैं। इसलिए अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा दिफा है। जब आप इनपुट आउटपुट के कानून को समझ लेते हैं, तो आप अपने दिमाग की खुराक को लेकर होशियार हो जाते हैं। आप जंक फूड से तो बचते हैं क्योंकि आपको जिस्म की फिक्र है, लेकिन क्या आप उस मेंटल जंक फूड से बच रहे हैं जो आपकी सोच को जहरीला बना रहा है? अपने दिमाग को एक महल समझें। वहां सिर्फ उन्हीं लोगों और ख्यालात को इजाजत दें जो आपकी तामीर करें, ना कि तखरीब। लेकिन सिर्फ माहौल बदलना और ये बातें जान लेना काफी नहीं है। असली तब्दीली तब आती है जब हम इन किताबी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर उतारते हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से छोटे लेकिन ताकतवर कदम हैं जो हम आज से ही उठा सकते हैं। इन बातों को सुनकर अक्सर हमें लगता है कि शायद हमें रातों रात अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदलनी होगी। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी बड़ा इनकलाब छोटी छोटी तब्दीलियों का नतीजा होता है। शुभम कुमार ने अपनी किताब के आखिर में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जोन बनाया है, ताकि ये बातें सिर्फ फिलॉसफी न रह जाएं। सबसे पहला कदम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अक्सर हम सारा दिन अपने ख्यालात के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं पाते। साइकोलॉजी में इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपने ही ख्यालात के बारे में सोचना। आज से एक प्रैक्टिस शुरू करें। दिन में 3 बार एक अलार्म लगाएं। जब अलार्म बजे, बस 1 मिनट के लिए रुक कर देखें कि आप उस वक्त क्या सोच रहे थे। क्या वो ख्याल आपको ताकत दे रहा था या कमजोर? सिर्फ इतना सा चेक इन आपके दिमाग को ऑटो पायलट से हटाकर मैनुअल कंट्रोल में ले आएगा। दूसरा कदम है थॉट जर्नलिंग। जब हमारे डर और परेशानियां सिर्फ दिमाग में होती हैं, तो वो पहाड़ जैसी लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें कागज पर लिखते हैं, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का लॉजिकल हिस्सा एक्टिव हो जाता है और उनका खौफ खत्म होने लगता है। जब आप लिखते हैं, तो आप ख्याल से अलग हो जाते हैं। आप देख पाते हैं कि ये सिर्फ एक सोच है, ये मैं नहीं हूं। और तीसरी सबसे अहम चीज है कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक माचिस की तीली की तरह है, जो आग तो लगा सकती है, लेकिन धैर्य वो लकड़ी है जो आग को जलाए रखती है। छोटे इंटरनल शिफ्ट्स लाएं। अगर आप रोजाना सिर्फ 1% अपनी सोच को बेहतर बनाते हैं, तो साल के आखिर तक आप एक बिल्कुल नए इंसान होंगे। ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि पुरानी आदतें वापस खींचेंगी। लेकिन याद रखें कि हर बार जब आप एक नेगेटिव ख्याल को रिजेक्ट करते हैं, आप अपने दिमाग की नई वायरिंग कर रहे होते हैं। ये सारी मेहनत, ये सारी साइकोलॉजी सिर्फ एक मकसद के लिए है, ताकि आप अपनी जिंदगी के उस ब्लूप्रिंट को दोबारा से डिजाइन कर सकें जिसे दुनिया और हालात ने शायद खराब कर दिया था। इसी ब्लूप्रिंट को दोबारा से डिजाइन करने का मतलब है कि अब आप सिर्फ एक मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बन गए हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपनी जिंदगी की इमारत को बाहर से खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा लिबास, अच्छी गाड़ी और लोगों के सामने अच्छी बातें। लेकिन शुभम कुमार हमें याद दिलाते हैं कि अगर इमारत की बुनियाद टेढ़ी हो, तो बाहर का रंगो रोगन उसे गिरने से नहीं बचा सकता। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सच्चाई ये है कि हम हमेशा वही स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमारे इंटरनल ब्लूप्रिंट यानी सोच में होता है। अगर आपका ब्लूप्रिंट डर, शक और नाकामी से बना है, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी जिंदगी की इमारत में दरारें नजर आएंगी ही आएंगी। ये एम्पावरमेंट है, ये एहसास कि आपके हाथ में वो कलम है जिससे आप अपनी तकदीर का नक्शा दोबारा खींच सकते हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी को गिल्ट यानी पशेमानी के साथ मत उठाएं। अक्सर लोग जब ये समझते हैं कि उनकी नाकामी की वजह उनकी अपनी सोच है, तो वो खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। याद रखें, आपका मकसद खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद को फ्री करना है। आपका माजी शायद उन लोगों या हालात ने लिखा हो जो आपके कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन आपका मुस्तकबिल सिर्फ वही लिखेगा जो आप आज इस लम्हे में सोच रहे हैं। ये एक नए सफर की शुरुआत है, जहां आप अपने ख्यालात को बोझ नहीं, बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं।
जब आप इस एम्पावरमेंट को महसूस करते हैं, तो आप दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरते हैं। चलिए, अब इस पूरी गुफ्तगू को एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं, जहां से आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दोस्तों, इस सफर के आखिर में बस एक लम्हे के लिए रुककर गौर करें। हमने आज जितनी भी बातें की हैं, उनका मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि आपके अंदर एक इमोशनल शिफ्ट पैदा करना था। इंसान सिर्फ दिमाग से नहीं, जज्बात से चलता है। मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस एक बात के बारे में सोचें जो आप बरसों से अपने बारे में सच मानते आए हैं, लेकिन जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। शायद वो ये सोच हो कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, या मुझसे गलतियाँ बहुत होती हैं। अब तसव्वुर करें कि आप उस पुरानी धुंधली सोच को अपने दिमाग से निकालकर फेंक रहे हैं, क्योंकि आज आपने ये जान लिया है कि वो सोच आप नहीं हैं, वो सिर्फ एक पुराना सॉफ्टवेयर था जो अब डिलीट हो चुका है। हकीकत ये है कि आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा बड़े और ताकतवर हैं। जब आप इस खामोशी और सुकून में खुद को देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है, और उसकी पहली लाइन वही होगी जो आप अब इस वीडियो के खत्म होते ही सोचेंगे। ये इमोशनल क्लोजर आपके लिए एक नई शुरुआत है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल और दिमाग में कोई नया रास्ता खोला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सा एक पुराना ख्याल है जिसे आप आज हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। आपका एक कमेंट किसी और के लिए हौसला बन सकता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वक्त अपनी ज़िंदगी का रुख बदलने की ज़रूरत है। ऐसी ही गहरी और लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए पेजेक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ किताबें बयान करना नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाना है। और दोस्तों, अगर आप शुभम कुमार की इस पूरी किताब को लफ्ज़ों से महसूस करना चाहते हैं, तो फिजिकल बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप इसे मंगवा सकते हैं और इस फिलॉसफी को अपना हमसफर बना सकते हैं। अपनी सोच का पहरेदार बनिए, क्योंकि वही आपकी तकदीर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।